अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ खैर आफियत से होंगे। कैसी है सारी 5th क्लास? ठीक हैं? उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। आज हम अपना सबक स्टार्ट करने वाले हैं। इस्लामियात का सबक नंबर 2 है और आज का पैगाम है बेटा गुस्सा नहीं करना। कोई पेंसिल छीन रहा है, गुस्सा नहीं करना। खेलते हुए कोई लड़ रहा है, गुस्सा नहीं करना। मम्मा टाइम पे खाना नहीं दे रही, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, मम्मा ने डांट दिया तो गुस्सा नहीं करना। ठीक है, इस तरह का कोई काम नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि बेटा गुस्सा जो है वो इंसान की समझ को ख़राब कर देता है। ठीक है, गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और शैतान कभी भी अच्छे काम हमसे नहीं होने देता। ठीक है, आज हमने जो पढ़ना है वो है सफ़ा नंबर 10। आप सब बच्चे अपनी किताबों का सफ़ा नंबर 10 खोल लें ताकि हम जो है वो आज उस सफ़े पे मौजूद जो है वो एक्टिविटी कर सकें। हमारा जो है वो समझने की बातें हैं। आज सूरतुल ज़िलज़ाल कल हमने पढ़ी थी, उसका तर्जुमा पढ़ा था और थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश की थी। आज हम वो बातें लिखेंगे जो हमें कल समझ आई थी। ठीक है, आज हमने वो बातें लिखनी है। हमने सूरत ज़िलज़ाल का तर्जुमा पढ़ा और सबसे पहली बार सूरत ज़िलज़ाल जो हमने बताया था वो सूरत जो है वो क़यामत के ज़लज़ले के बारे में है। मेन जो उसका तर्जुमा है ज़िलज़ाल ज़लज़ले से है, हिलाए जाने से है। ये बात हमें समझ आई तो हमने इसको दरमियान में लिख लिया कि क़यामत का ज़लज़ला है। अब अपनी ज़रा बुक्स की तरफ देखें और लिखा हुआ है कि क़यामत के ज़लज़ले का खाका तैयार करें और अपने जो है वो ख़्याल का इजहार करें कि हम इस दिन अपनी जो सख्तियों से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, हमने जो समझी थी बात उसमें ये था कल कि क़यामत के दिन ज़ोरदार ज़लज़ला आएगा जिससे तमाम ज़मीन जो है वो हिल जाएगी और इतनी शिद्दत से हिलेगी कि वो अपने अंदर की तमाम चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक देगी। तीसरी बात ये कि तमाम मुर्दे अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे, सब उठकर बाहर आ जाएंगे। और फिर जो चौथी बात हमने समझी वो ये कि क़यामत के दिन सब के सब लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे। फिर जो हमने बात समझी वो ये कि ज़मीन जो है वो तमाम की तमाम ख़बरें पेश करेगी कि जो उसके ऊपर किया जाता रहा है और इस चीज़ का हुक्म जो है वो अल्लाह ताला उसको देंगे। वो अल्लाह ताला के हुक्म के साथ बोलेगी और बताएगी। आगे छठी चीज़ जो हमने समझी वो ये कि किसी के ऊपर भी ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने छोटी से छोटी नेकी भी की है, ज़र्रा बराबर, ज़र्रा बेटा किसको कहते हैं? अक्सर हमने देखा होगा कि जब हम रूम में बैठे होते हैं ना, हमारी खिड़की या रोशनदान में से रोशनी आ रही हो सूरज की, तो हमें उसमें छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं उस सूरज की रोशनी में। ठीक है, वो इतने हल्के होते हैं कि हम जब हाथ लगाएं तो हमारे हाथों को महसूस नहीं होता कि हमने किसी चीज़ को हाथ लगाया। इतना छोटा होता है, इतना हल्का होता है कि सिर्फ हमें जो है वो थोड़ा महसूस हो रहे होते हैं। हम उनको ना तो टच कर पा रहे होते हैं और ना ही हम उनको पकड़ पा रहे होते हैं, तो उनको हम ज़र्रे कहते हैं। ठीक है, अगर किसी ने इतनी नेकी की है तो उसको उसका भी अजर मिलेगा, अगर किसी ने उसके बराबर गुनाह किया है तो उसको उसका बदला भी दिया जाएगा। ये बातें हमने समझी थी। आज से हम जो है वो इस खाके को फिल करेंगे कि सबसे पहली बात जो हमें इस सूरत से पता चली वो ये थी कि उस दिन शदीद ज़लज़ला आएगा। उस दिन शदीद ज़लज़ला आएगा। दूसरी बात ये जो हमने समझी थी वो ये कि ज़मीन ज़ोर से हिलेगी। ठीक है, और जो तीसरी बात हमें समझ आई थी वो ये थी कि मुर्दे जो हैं वो कब्रों से उठाए जाएंगे। ये तीसरी बात जो है वो हमें समझ आई थी।
उसके बाद जो चौथी बात हमें समझ आई थी वो ये थी कि उस दिन ज़मीन अपना हाल बयान करेगी। पांचवी बात जो हमें समझ आई वो ये थी कि उस दिन तमाम लोग अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाएंगे। पेश होंगे, सारे जो हैं वो इकट्ठे होके अल्लाह ताला की बारगाह में जाएंगे। जो छठी बात हमें समझ आई थी वो ये थी कि किसी पर ज़रा सा भी जुल्म नहीं होगा, ज़र्रा बराबर भी आमाल होगा तो उसका बदला भी दिया जाएगा। ज़र्रा बराबर आमाल का भी बदला दिया जाएगा। ये चीज़ें जो हैं हमें सूरतुल ज़िलज़ाल से समझ आती हैं। अब उसके नीचे एक्टिविटी देखें बेटा कि क़यामत के दिन कौन सी चीज़ें फ़ायदा देंगी, और अपने वालिदैन और अपने इलाका के उलमा से मशवरा करें और फिर टिक्का निशान लगाएं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जो हमने बतानी है कि क़यामत के दिन हमें ये फ़ायदा देंगी कि नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। क्या अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने से अल्लाह ताला खुश होंगे कि वो हमें क़यामत के दिन जो है वो खुशी से माफ़ कर दें कि ये बंदा जो है वो मेरे रास्ते में जिहाद करता था? कैसा होगा? जी बिल्कुल ऐसा होगा कि क़यामत के दिन जिहाद करने वाले को अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। दूसरी बात, शहादत की मौत। शहादत की मौत मिलने से क्या अल्लाह ताला खुश होंगे? जी बिल्कुल खुश होंगे, क्योंकि शहादत उसको ही मिलेगी कि जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ेगा, तो अल्लाह ताला इस काम से बहुत खुश होंगे। इसको भी टिक करेंगे। तीसरी चीज़ है अच्छे इखलाक। क्या अच्छे इखलाक हमें क़यामत के दिन जो है वो निजात दिला सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, अच्छे इखलाक जो हैं वो हमें क़यामत के दिन निजात दिला सकते हैं। दूसरी फिर है दुनिया की तालीम। क्या दुनिया की तालीम हमें क़यामत के दिन जो है वो निजात दिला सकेगी? जो हमें ऐसी तालीम कि जो हमें हमारी आखिरत के बारे में ना सिखाती हो, तो ऐसी तालीम हमें क़यामत के दिन जो है वो निजात नहीं दिला सकेगी। फिर है नमाज। क्या नमाज हमें निजात दिला सकेगी? नमाज इबादत है और अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होते हैं, ये हमारी निजात का ज़रिया ज़रूर बनेगी। कुरान पाक की तालीम। कुरान पाक में हमें हमारी आखिरत के बारे में आगाह किया गया है और दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजारनी है ये चीज़ भी सिखाई गई है। तो जब हम उसकी तालीम हासिल करेंगे तो वो भी हमें निजात ज़रूर दिलाएगी। फिर है रोज़ा। रोज़ा भी क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए होता है तो ये भी हमें आखिरत में निजात दिलाएगी। आगे है दुनिया की हुकूमत। क्या दुनिया का मालो दौलत और हुकूमत हमें निजात दिला सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया जो है वो हमें कभी भी हमारी आखिरत की तरफ मतवज्जो नहीं होने देती। अगर सिर्फ दुनिया पे हुकूमत करनी है तो वो कभी भी निजात का ज़रिया नहीं बनेगी। आगे है खेल कूद। खेल कूद जो है वो हम अपने वक्त के लिए जो है वो गुजारने के लिए जो फ़ारिग वक्त है वो किया जाता है, लेकिन अगर हम इसको बेशुमार और बेतहाशाई खेलते जाएंगे तो हमारा वक्त बहुत हद तक जो है वो बर्बाद हो जाएगा और ये हमारी निजात का ज़रिया नहीं बनेगा। मज़लूम लोगों की मदद। जब हम मज़लूम लोगों की मदद करेंगे तो वो हमें अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया जो है वो फ़राहम करेगी, एक मौका देगी कि हम मज़लूम की मदद करें और अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। फिर है मालो दौलत। मालो दौलत अगर तो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किए जाते हैं तो वो ज़रूर हमारी निजात का ज़रिया बनेंगे, वरना मालो दौलत भी हमें आखिरत में तबाह कर देंगे। और आखिरी चीज़ है माँ बाप की खिदमत। और माँ बाप की खिदमत जो है वो बेहतरीन ज़रिया है हमें अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का एक मौका देने के लिए। तो ये चीज़ भी जो है वो हमें आखिरत में निजात ज़रूर दिलाएगी।
और मैं आप लोगों से ये कहूँगी बेटा कि हर वो काम करने की कोशिश किया करें कि जिससे अल्लाह ताला खुश होते हों, और हर वो काम छोड़ने की कोशिश किया करें कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हों। मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप ये चीज़ समझेंगे और हर वो काम करेंगे जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह मुझे और आप सबको इस चीज़ की तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन बना सकें। अल्लाह हमारी इस चीज़ में मदद करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।